राधे कृष्णा फ्रेंड्स आज मैं 4 नंबर बाल गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये पेस्टिंग बुकरम ली है और इसके ऊपर मैंने सिल्क फैब्रिक अटैच कर लिया है। इसका जो डायामीटर है मैंने 8 इंच का डायामीटर लिया है और इसी के साथ मैंने ये नेट फैब्रिक काट लिया है। इसकी चौड़ाई जो है 4 इंच की है। इसी तरह से ये ब्लू कलर के भी 2 पीसेस मैंने कट किए हैं और इसकी चौड़ाई भी 4 इंचेस की है। सबसे पहले मैं इसके कमर की कटाई करूँगी और यहाँ पर मैंने 1.25 इंच का मार्क लगा लिया है। तो ये देखिए, जैसे ये 1 इंच है तो इस तरह से मैंने ये मार्क यहाँ से लेकर इस तरह से चारों तरफ लगा दिया है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल राउंड शेप में बहुत ही अच्छी कटिंग हुई है। मैं ये दोनों इस तरह से नेट को यहाँ से सिल लेती हूँ। अब ये मैंने यहाँ से नेट ये सिल दी है और इस तरह से डबल सिलाई करके अटैच भी कर दी है। ये गोटा पट्टी यहाँ पर लगाएंगे। अब ये मैंने गोटा पट्टी यहाँ पर लगा ली है और अब हम इस तरह से इसकी फ्रिल तैयार करेंगे। फ्रिल तैयार करने के लिए ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई में इस तरह से मैं ये फ्रिल बना रही हूँ। तो हमें ठीक इस तरह से चौड़ी पट्टी लेनी है और साथ के साथ इस तरह से यहाँ हमें स्टिचिंग करते जाना है। अब मैं इसको यहाँ सेंटर से काट देती हूँ। देखिए, अब ये हमने फ्रिल तैयार कर ली है और इस फ्रिल को अब मैं यहाँ से इस तरह से लगाऊंगी। अब ये हमने यहाँ पर ये फ्रिल अटैच कर दी है और ये फ्रिल के लिए ये जो कपड़ा लगा है ये हमारे पास 70 इंचेस लगा है। ये जो हमने गोटा पट्टी यहाँ लगाई है, इसके साथ का ये जो बाहर आपको कपड़ा एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, ये हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से पूरे राउंड में इसको काट देंगे। ये देखिए, ये हमने अच्छे से ये नेट यहाँ से काट दी है। अब हमने इस फ्रोजी कलर की नेट के इस तरह से ये चौरस पीसेस काटने हैं। ये 3.5 बाई 3.5 इंच के ये एक पीस है। सबसे पहले इसको मैं ऐसे ट्रायंगल शेप में ऐसे फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद एक और इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया। अब ये जो ऐसे फ़ोल्ड किया है, अब इसके यहाँ से मैं इस तरह से एक फ़ोल्ड, इस तरह से एक चुन्नट यहाँ डाल दी और एक इस तरह से डाली और ये ऐसे। तो अब मैं यहाँ से सिलाई करूँगी तो ये हमारी एक पंखुड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये इसी तरह से मुझे बहुत सारी पंखुड़ियाँ तैयार करनी हैं। ये डार्क कलर में इसलिए मैंने ये रील ली है क्योंकि आप सबको इसकी स्टिचिंग का पता चल सके। तो अब यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर दूँगी। अब मैंने ये इस तरह की 7 पंखुड़ियाँ तैयार कर ली हैं और अब मैं इसके इर्द गिर्द यहाँ पर ये पंखुड़ियाँ अटैच करूँगी। लेकिन इससे पहले ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर भी अब मैं गोटा पट्टी दोनों साइड पर लगाने जा रही हूँ। अब मैंने दोनों तरफ यहाँ गोटा पट्टी लगा दी है और अब मैं ये पंखुड़ियाँ यहाँ से ही इस तरह से यहाँ अटैच करती जाऊँगी और जो दूसरी पंखुड़ी होगी वो इसके ऊपर थोड़ी सी इसके ऊपर रखते हुए फिर अटैच करूँगी। तो अब ये मैंने 7 कलियाँ यहाँ पर ऐसे राउंड शेप में लगा दी हैं। तो हर एक कली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट तैयार करने के लिए मैंने ये ब्लू कलर का ही नेट ली है। तो अब मैं इस नेट की चौड़ाई आपको बता देती हूँ। 3.25 इंच इसकी विड्थ है। तो अब मैं इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसकी बैक साइड से ही
यहाँ से इसकी स्टिचिंग करूँगी। इस तरह से स्टिचिंग करते हुए फिर मैं इस कपड़े को आगे की ओर ऐसे ले जाऊँगी। इनके कॉर्नर्स को मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हुए और फिर इसको ऐसे डबल करके यहाँ से सिलाई कर देती हूँ, और ये सिलाई मुझे दोनों तरफ से करनी है। अब ये मैंने स्टिचिंग कर ली है और इस कपड़े को मैं अब पीछे से आगे ले आई हूँ और इसके बीच में अब मैं ये वाली डोरी सेट करूँगी। तो अब मैं इस डोरी को बीच में ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर बिल्कुल इसके बाहर वाली साइड पर ऐसे अब मैं स्टिचिंग कर देती हूँ। तो हमारी ये बेल्ट बनकर भी तैयार हो जाएगी। हमारे ड्रेस का घेर बनकर तैयार हो गया है और ये डोरी भी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है, ये देखिए। अब मेरे पास ये फ़िरोजी कलर के स्टोन्स हैं, तो ये मैं यहाँ पर चिपकाऊंगी। अब ये मेरे पास ये वाले मोती हैं और इनको अब मैं फेविक्रिल की मदद से यहाँ वहाँ चिपका दूँगी। अब ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस का घेर बनकर तैयार हो गया है।